सभी को नमस्ते, जय श्री राम। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच एक अवेयरनेस और एक जागरूकता का मैसेज देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी पिछले काफ़ी समय से मुझसे पूछ रहे थे, जब से दिल्ली की सरकार ने महिला सम्मान निधि योजना की शुरुआत करी है और इसके साथ साथ एक संजीवनी योजना की शुरुआत करी है, तो मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे और ऑफिस पर भी कई सारे लोग पूछताछ कर रहे थे कि महिला सम्मान निधि का हमें फ़ार्म भरना है, कैसे फ़ार्म भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इस तरह की तमाम जानकारियां लोग मुझसे पूछ रहे थे, जिसका कोई भी जवाब, कोई भी जानकारी मेरे पास नहीं थी। तो इसमें जो लेटेस्ट है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई योजना का फ़ार्म भरते हैं, आवेदन करते हैं, तो उसमें बहुत सारी जानकारी भरी जाती है। जब भी आप किसी भी ऐसी योजना जिसमें आपको कोई आर्थिक लाभ होगा, पैसे का लाभ होगा, उसमें आपका आधार नंबर, आपका बैंक खाता या अन्य बहुत सी जो जानकारी हैं वो मांगी जाती है। लेकिन अभी आप देखें, जगह जगह मैं देखता हूँ तरह तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं और वहाँ महिलाएं काफ़ी लंबी लाइनों में, कतारों में खड़ी होती हैं और उनसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है। केवल उनके हाथ में पहचान पत्र देखा और मोबाइल नंबर वगैरह से कोई मैसेज भेजकर एक पासवर्ड आता है, उसको नोट करके उनको वो दे दिया जाता है। यदि आप देखें तो शुरुआत में एक गाइडलाइन सरकार ने जारी करी थी कि जितनी भी महिलाएं किसी भी प्रकार की कोई पेंशन ले रही हैं, चाहे वो विडो है, चाहे वो डिसेबिलिटी है या ओल्ड एज पेंशन है, तो वो इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगी। लेकिन अब जब आप देखें, जितने भी कैंप लग रहे हैं, वहाँ पर जब भी आपके फ़ोन से मैसेज भेजा जा रहा है या आपको कार्ड दिया जा रहा है, तो वहाँ पे इस प्रकार की कोई भी जो है मनाही आपको नहीं की जा रही, कि आप पूछताछ नहीं की जा रही कि आप पेंशन ले रही हैं या नहीं ले रही हैं, या आप सरकारी नौकरी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और वहाँ पर मैं देखता हूँ कई महिलाएं बहुत परेशान हैं। वो कहती हैं कि हमारा पहचान पत्र नहीं बना है, क्या हम फार्म भर के उसके एप्लीकेशन नंबर से आप हमें ये कार्ड दे दोगे या नहीं दे दोगे। ऐसे में एक ख़तरा और है कि दिल्ली में काफ़ी सारे साथी हैं, महिलाएं हैं जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से रह रही हैं और उन्होंने आज तक दिल्ली का पहचान पत्र ही नहीं बनवाया है। तो जब आप इस योजना के लिए आवेदन करेंगे और आपसे पहचान पत्र की मांग की जाएगी, तो काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो जानकारी के अभाव में, उनसे कोई व्यक्ति ऐसा भी टकराएगा जो पहचान पत्र बनाने के नाम पर ज़्यादा पैसे उनसे ले सकता है। वो उनको झांसा दे सकता है कि मैं आपका पहचान पत्र इतने दिन में दे दूंगा, इतने कम समय में दे दूंगा, इतने पैसे आपको लगेंगे। और हमारे यहाँ पर अशिक्षित, अनपढ़ और समझ ना रखने वाले लोगों की जो संख्या वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि जिनके पास जानकारी का अभाव है और उनको किस प्रकार से समाज में बेवकूफ़ बनाया जाता है। अभी इस वीडियो को आप लोग देखेंगे, इसको जब शेयर करेंगे तो काफ़ी सारे जो साथी हैं जो इस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते होंगे, वो लोग ये भी समझेंगे कि मैं नहीं चाहता कि आपको इस योजना का लाभ मिले। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ, बहुत अच्छी योजना है, सबको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन हर एक योजना का कोई ना कोई एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसको देख रेख करने वाला एक विभाग होता है, जो विभाग सारी जो नियम शर्तें हैं, सभी जो डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया है, उसको पूरा करता है। तो अभी ऐसा कोई भी विभाग निर्धारित नहीं किया गया है जो इस योजना के ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा, जो इस योजना से संबंधित क्या क्या गाइडलाइन है वो जारी करेगा। यहाँ तक कि यदि ये महिला सम्मान निधि योजना है, तो इसके लिए, महिला सम्मान निधि के लिए जो महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली का है, उनको ये जानकारी तक नहीं है। संजीवनी योजना की बात करें तो जो स्वास्थ्य विभाग है उसको ये जानकारी नहीं है कि ये योजना है क्या। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी को इस योजना का लाभ मिले। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मेरे परिवार में भी 3 महिलाएं हैं और मैं चाहता हूँ उनको भी इस योजना का लाभ मिले। लेकिन आप सभी के लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी किसी कैंप में किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और ना ही मैं कराने जाऊँगा, जब तक कि इस योजना का कोई
ऑनलाइन सर्कुलर नहीं आ जाता है, ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं होते हैं, तब तक आप लोग भी यदि इस प्रकार किसी भी प्रकार के कैंप में जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक अनुचित है। क्योंकि अभी आपके पास जो जो कागज़ नहीं होंगे उसको बनवाने के लिए आप जल्दबाजी करेंगे, और जल्दबाजी में कोई ना कोई जो समझदार व्यक्ति है वो आपकी इस नासमझी का ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। देश में तमाम कुछ नेता वर्ग जो हैं इसीलिए इतने बड़े समुदाय पर राज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप सभी लोगों की कमज़ोरी क्या है। आप लोग अपना पर्सनल डाटा दे कर के आ रहे हैं, बहुत सारी ज़रूरी जानकारी दे कर के आ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। यदि इस प्रकार की कोई भी योजना भविष्य में लागू होती है या उसके आवेदन शुरू होते हैं, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से जिस भी प्रकार से होगा मैं आपको सूचित करूंगा। और जितनी भी महिलाओं ने दिल्ली के पहचान पत्र नहीं बनवाए हैं उनसे ये निवेदन ज़रूर करूंगा कि इस योजना के लिए ना सही लेकिन अपने हक अधिकारों के लिए आप अपना पहचान पत्र अवश्य बनवाएं। क्योंकि जब आप सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या अन्य प्रकार के टेस्ट के लिए वहाँ पर दिल्ली का एक वैलिड पहचान पत्र जो है मांगा जाता है। और पहचान पत्र की, और जब कभी पेंशन की ज़रूरत होती है तो पहचान पत्र का जो पहचान पत्र उम्र के लिए एक मजबूत दस्तावेज माना जाता है। तो इसके लिए पहचान पत्र आप अवश्य बनवाएं। यदि आप देखें तो आप जिस भी इन योजनाओं के कैंप में जा रहे हैं वहाँ पे आपको एक कार्ड दिया जा रहा है और कहा जा रहा है आपको इस योजना से लाभ मिलेगा। जबकि सरकार की जो गाइडलाइन है, पहले जो इन्होंने कहा था कि जो महिलाएं किसी भी प्रकार की पेंशन ले रही हैं या फिर वो सरकारी नौकरी में है, वो इनकम टैक्स पे कर रही हैं, तो इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। और आप कैंप में देखें तो वहाँ आपको केवल पहचान पत्र देख करके एक मोबाइल से मैसेज भेज करके आपको वो कार्ड दिया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस कार्ड को संभाल कर रखिए, इस कार्ड से आपको लाभ मिलेगा। ये संभव नहीं है कि आपको वो कार्ड मिल जाए और आप उसको बहुत संभाल के रखें। हो सकता है कभी वो आपसे मिस भी हो सकता है। तो ये सवाल खुद सोचें, क्या ऐसे में उस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा? तो साथियों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको ज़रूर उस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा जब धरातल पर इस योजना से संबंधित कोई भी गाइडलाइन आती है और इसका आवेदन ऑनलाइन शुरू होता है, और या फिर जो भी ज़रूरी दस्तावेज योजना के लिए मांगे जाने चाहिए जब वो आपसे मांगे जाएंगे, तो जब आपको इस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।